सो पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, या तेरे इसका आ रहा है फिर भी तेरा देखो स्क्रीन पे। ये ओके, ये OCH3 है, ये Br है। अब यहाँ पे दिया हुआ है KCN, एल्कोहलिक और हीट दिया हुआ है। तो बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। इसमें दिया हुआ है। तो भाई ये जो CN- है वो न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, HN2। हाँ न्यूक्लियोफाइल और हीट किया हुआ है, तो आई गेस E2 हो जाएगा। नहीं, हाँ E2 हाँ फिर हाँ, हीट डाला हुआ है। लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में आई गेस दिया नहीं है। मतलब हर जगह वही करवाया हुआ है। द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, अल्कोहलिक KCN जो है। तो लेट्स से अगर CN- आता भी है, इस वजह से SN2 करता भी है, तो करेगा तो SN2 ही करेगा, SN1 तो करेगा भी नहीं वैसे। हम्म। या तो SN2 होगा, नहीं तो E2 होगा मतलब। और E2 का कुछ कह पाएंगे। और रीअरेंजमेंट हो नहीं पाएगा, एक सेकंड। SN2 कार्बोकेटाइन स्टेबल तो बन रहा है, बट ये न्यूक्लियोफाइल है। इवन हीट क्यों किया हुआ है, इसका कुछ समझ में आ रहा है मतलब। हीट तो मतलब E2 होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए, पर एलिमिनेशन नहीं है। हम्म, चल ट्राई करते हैं हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से क्या बनना चाहिए। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सीन आना चाहिए। हम तो इतना ही कह पाएंगे ना हाँ अभी हाँ। के हिसाब से। देखता हूँ उसका आंसर। और सही है, ठीक है, वही किया है। सही है भाई, ठीक है। हम्म। समझ आ गया ना, इनको कुछ करना नहीं था बस, तो वो हम मतलब फिजिबल नहीं हो पा रहा था बाकी रिएक्शन, समझ है। एक सेकेंड। अच्छा, खाली यही अरे हो बस, गया। हाँ यही आ गया, यही आंसर है। ये यार एक पूछना था कि यहाँ पे सिर्फ BRE क्यों मरता है, OCH3 क्यों नहीं मरता जब आप अटैक कराते हो CN का? बी आर माइनस की वो ज्यादा होती है ना, BR- इज मोर स्टेबल। बेटर लिविंग। हाँ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक इनफैक्ट ठीक ठीक है। इसलिए आई गेस इसलिए ये दिया हुआ है कि इसमें से कौन लीव करेगा, BR- लीव करेगा कि OCH3- लीव करेगा। तो BR- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप है ना। हाँ हाँ, तो वो यार नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये PYQs है। हाँ ओके। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बी आर, ये हम्म। 2024 का था मतलब। तो ये अभी मतलब पहले 24 का कर रहे हैं, फिर बाकी साल का करेंगे। फिर ओके। Na- E2 है। तो तुम्हें पता होगा E2 क्या होता है, ईथर होता है ना, ETO मतलब हाँ, ये तो होता है। एनहाइड्राइजर। हाँ मतलब एनहाइड्राइजर मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, हाँ, है ना। वुड्स है। तो डॉट डॉट बनेगा, हाँ। तो यहाँ पे इसके बाद इसने ये बोला, यहाँ पे ए बन रहा है। फिर ए के बाद क्या किया इसने, Mg और ET2 को डाला, Mg ET2। मतलब अगेन ये Mg ड्राई ईथर है, मतलब ग्रिग्नार्ड बनाना चाहता है। अगेन वुड्स। वुड्स नहीं होगा। यहाँ पे तो एक सेकंड रुक जाओ, ये यहाँ पे क्या बनेगा पहले ये बताओ। यहाँ पे पहले डॉट भाई बनाएंगे। एमजी ड्राई था, एमजी ड्राई था ग्रेनाड बनाता है ना। यहाँ पे ओ देखो हाँ, तुम, सॉरी सॉरी। यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा, ये ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। हाँ, फिर दोनों आपस में घुमाएगा। अब ए के बाद इसके बाद Mg ये किस, ये कुछ हजम नहीं हुआ। Mg ET2 यहाँ पे क्या करें। हाँ। तो इसमें इसके बाद यहाँ डाला है CO F2, और यहाँ पे डाला है Mg ड्राई सर। हम्म। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। ये शायद से मैं। यहाँ पे ना मतलब अगर इस पाथवे से जाएंगे ना, तो ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी, देख रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो और क्या, दूसरा और क्या। दूसरा बनाएंगे। हाँ दूसरा और क्या, बनाएंगे बात। और क्या वो वाला। पॉसिबल है वो देखते हैं। ये तो एक दोनों ये को हो, ना आपस में जोड़ दो। एक हाँ, ये यहाँ पे वाला, हाँ। रेडिकल, एक यहाँ पे रेडिकल। तो अब क्या कर सकते आपस हैं, यहाँ में, पे हाँ। ऐसा बना, ये हाँ वाला, हाँ हाँ। यहाँ पे ये ऐसे जुड़ गया। ये इसको जोड़ दो। हाँ और इसको और यहाँ पे लेट से डॉट जो है, इसको CL छोड़ दो। फिर रेडिकल बन सकता है CL क्यों? एक, ये बन सकता है।
पर वरना फिर सीएल क्यों रिएक्ट नहीं डाला? करेगा एमजी ड्राई इधर से। नहीं, पर सीएल क्यों डाला है? मैं बोल रहा हूँ ना, वरना ये रिएक्ट नहीं करेगा इसके बाद, ये फर्दर कंपाउंड एमजी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अगर तुम लगाओगे फर्दर इस रिएक्शन को विजिट करोगे, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहले इसकी बात करते हैं क्लैरिटी के लिए। ये थोड़ा सा ऑड वन आउट क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये बने, या तो चेन रिएक्शन हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है ना। इससे कनेक्ट हो रहा है, वो इससे हो रहा है, यही पॉसिबिलिटी है ना, ये इधर। सही बात है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ। तो, तो पहले वाले से तो हम आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, एमजी ड्राइव करा रहा है बीच में। नहीं। तो ये वाला पाथवे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना था, पहले बी आर था। हाँ, तो बी आर था, तो बी आर का रेड डॉट बना लिया और रिमूव कर दिया। और यहाँ पे सी एल और यहाँ पे सी एल, यहाँ पे आके रुक गए। अब अगर यहाँ पे डालेंगे एमजी ड्राइव उधर, तो क्या होगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। और तुम्हारा क्या, हम्म। उसके बाद डी टू डाला हुआ है, डी टू को पता है ना तुम्हें क्या होता है? तुमने देखा ना हाँ एमजी, अरे वो डी प्लस ओडी माइनस हाँ हाँ। है, वही है। तो यहाँ से एम जी सी एल टू लीव कर सकता है, देखो यहाँ से सी एल प्लस, यहाँ से सी एल, फिर सी एल माइनस सी एल लीव करेगा, तो यहाँ पे डेल प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पर भी डेल प्लस पॉजिटिव है। तो क्या हो रहा होगा? और हाँ, यहाँ डी से फिर माइनस आ ओडी गया। माइनस जो है, ओडी माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और फिर यहाँ हाँ। से ओडी ओडी लग जाएगा। ओके। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। नहीं तो हम्म। तुम्हें पता होगा एम जी पे डेल प्लस पर चार्ज होता है, तो इस पे डेल माइनस होगा आई गेस। और क्या अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर इस वाले में अगर सी यू एफ टू डालेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट रिएक्शन होती है ना, हाँ, श्वार्ट्ज। ये जैसे सी ओ सी एल टू की पीपीटी आ जाएगी। अब इनफैक्ट ए जी एफ भी डालते हैं कभी कभी, ए जी एफ आई गेस स्टेबल नहीं होता ना, फ्लो तो लिख आयनिक जाएगा होता सीधा। है इस तरीके। तो थोड़ी यहाँ पे चिपका दो बस। सी एल एफ से रिप्लेस हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो एक ऑप्शन में तो जो है हाँ समझ में आ रहा है कि एफ से रिप्लेस हो जाएगा। हाँ। और एक वाले में क्या होगा, यहाँ पे क्या ये सी एल माइनस लीव कर रहा है राइट, तो ओडी माइनस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा। ये बात है। ठीक है, हम्म। थोड़ा नहीं, सा पर अजीब एक है बात। ऐसा आएगा तो छोड़ देना, पहली बात ये थोड़ा, तो जैसे भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबल हो जाएंगे फिर। और फिर कोई ऐसे ही बोल सकता है हम यहीं पे आके क्यों रुके। हाँ, वो भी। ऑप्शन ऑप्शन ये बात। यहाँ पे आके रोक लो, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम्म। चलो छोड़, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी बकवास लगते हैं मुझे। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन? पहला कंपाउंड है, पता नहीं किसने फास्टेस्ट SN2 होगी। है। ओ, समझ गया। हाँ। इसमें वो देखेंगे ना कि जहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना ज्यादा मुश्किल होगा, तो वहाँ पे रेट कम आएगी। जो भी आएगी वही देख लेते। SN2 बताना है आई फास्टेस्ट गेस, पूछ रहे SN, हो? हाँ फास्टेस्ट बताना है। तो ये तो तुम्हें दिख रहा फास्टेस्ट होगा, में। ये 2 डिग्री है राइट, ये 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है, तो ए। फास्टेस्ट तो यही होगा। ये क्या बकवास। नहीं, पर आपने ये कैसे करा? आपने डिग्री इनके कैसे करा? अरे मतलब ये 2 डिग्री है ना, तो तो ये उससे क्या यहाँ पे हुआ? दो, अरे तो ज्यादा हिंड्रेंस है ना, यहाँ पे मोर हिंड्रेंस है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा हिंड्रेंस है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा तो हिंड्रेंस, मैं भी वही सबसे कह रहा कम था। हाँ हाँ। सबसे कम हिंड्रेंस यहाँ पे है ना। ब्रांचिंग बेसिस कह रहे हो ना? क्या बोल रहे हो? ब्रांचिंग की वजह से बेसिकली। हाँ, अरे तो वो बताया क्या होगा ना कि 3 डिग्री ग्रेटर देन हाँ टू हाँ। डिग्री तो ये तो इसी से हो हम्म। जाएगा। बाकी फैक्टर सिमिलर ही है, यस मतलब यस। देखो सब में यही वाले रहेंगे, और कार्बोकेटाइन बनता नहीं है SN2 में, तो कोई दिक्कत की बात है इसमें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, ऐसे तो। आगे बढ़ो। पता नहीं किस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या होगी, तो कैसे होगी। ये सी इलेक्ट्रोफिलिक एच थ्री है। सब्स्टिट्यूशन। देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, मतलब पिछले साल कुछ भी नहीं है। अब वो एक कंट्रोवर्शियल आ गया था, वैसे भी बोनस नहीं होगा तो बहुत ही कम, मतलब कोई मतलब नहीं है देने का, वैसे एक आध तो आ जाता है हम्म। कि खराब होता सही बात है। है। बताना है किसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बताना है। तो देखो तुमको दिख रहा होगा,
इसका प्लस एम है ना, ओ एम ओ आर, हम्म। जीरो से नहीं आती क्या तुम्हें? आती आती भैया। तो इसका प्लस एम इफेक्ट है ना ऑक्सीजन एच3 का। हाँ, जमीजम है। इसका प्लस एच इफेक्ट है, हाइपर हाँ, कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये सी एफ इसमें थ्री कुछ जो नहीं है है। ये तो ये माइनस आई लगा रहा होगा बस। विड्रॉइंग। विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, इसको ए क्या है, उसको बी कहो, उसको सी कहो, उसको डी कहो, तो पहले आ जाएगा सी, पहले फिर आ जाएगा, पहले सी आएगा। फिर सी ए, हाँ। फिर बी और फिर डी। नहीं, हाँ, पहले सी होगा, फिर ये होगा, बी में कुछ नहीं तो बी, फिर डी। हाँ, ठीक है। तो इसमें आपने बेसिकली ये चेक करा है कि एलिमिनेशन में क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर चेक करनी है कौन सी रिंग ज्यादा ज्यादा मतलब वो मतलब फास्टर रिएक्ट करी, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन रिंग में ज्यादा है, बस वहीं से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं तो सबसे लो डेंसिटी इसी में होगी ना, प्लस एम वाले में, प्लस एच वाले में, फिर नॉर्मल जो डीएक्टिवेटेड मतलब है नहीं ना, एक्टिवेटेड ना डीएक्टिवेटेड है, और फोर्थ वाली तो डीएक्टिवेटेड है। नहीं। है। हम्म। हम्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्या क्वेश्चन आया है, लगता 6 क्वेश्चन आसान करने के बाद ये क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन डिजर टाइप में है, तो चाहो तो छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन। ओके। सो इन्होंने बोला है कि हम इसमें दो पाथवे से ले जा रहे हैं उस रिएक्शन को ये, और ध्यान से देना, काफी मतलब एक अच्छी चीज है। सबसे पहले क्या किया, इसमें Br2 डाला, ठीक है। हम्म। अब तुम मुझे बताओ, अगर हम Br2 डालेंगे तो क्या होगा, एडिशन ये हो जाएगा पाई बॉन्ड Br2 का। टूटेगी पहले। हाँ, एक्स एक्स एडिशन होगा ना, एंटी एडिशन। हाँ जो भी है, तो ये Br2 जो है तो वो ऐड इसमें हो जाए। एंटी। और एंटी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री बात नहीं करनी है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। ओके। ओके। सो वैसे भी अगर प्रोडक्ट्स के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो हम एक हम्म। काम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया, इस स्टेप के बाद पर्टिकुलरली देखिए, ये पर्टिकुलर इस स्टेप के बाद क्या किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया है। न्यूक्लियोफाइल ये है, ये वो माइनस Na+, ठीक है। अब इसको अटैक करवाया, ये लिया है वन इक्विवेलेंट, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे बन रहा है एक बी प्रोडक्ट, सही है। हम्म। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, होगा क्या, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, ओ माइनस की ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का H है वो न्यूक्लियोफिलिक है, तुम्हें पता होगा ना, अगर हम ऐसे ले लें R C ट्रिपल बॉन्ड H, और यहाँ पे इसको लेट से Na मेटल्स रिएक्शन करवा दें, और फिर यहाँ पे कोई R H डाल लें, तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, R ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और फिर R H सामने रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इस X को लीव करवा देगा, सही। हाँ। नहीं, नहीं समझ आया? नहीं, नहीं, मैं एन। बताता हूँ, मेरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये एग्जैक्ट मतलब यही। सबसे पहले उन्होंने लिया एक ऐसा कंपाउंड लिया था, कुछ ऐसा था, मतलब एल्काइन था और टर्मिनल एल्काइन था। उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ पे OH- करवाया था, एसिड रिएक्शन करवाई थी, OH- लिया था, कुछ ऐसे ही लिया था, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको एलिमिनेट करवाया था, Na मेटल मोस्ट ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C, C- Na+, ये हो जाएगा, प्लस हाफ एच ये टू एसिड बेस रिएक्शन कैसी हुई? ये एसिड बेस रिएक्शन कैसे होती है? अरे मतलब ये एसिडिक एच है ना, sp3 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, हाँ। तो यहाँ से एसिड रिएक्शन हो जाती है। तुमने पढ़ा नहीं है क्या एसिड रिएक्शन कैसे होती है? नहीं। जहां पे एसिडिक एसिड होता है ना, तो जो सामने में जो रिजल्ट बनता है वो लेस एसिडिक होना चाहिए। तो ये तो सॉल्ट है, और जो H2 ये कौन सा एसिडिक, ये तो नॉर्मल एच है ना, तो ये तो कंपेरेटिवली एसिडिक ज्यादा है, तो ये रिएक्शन आगे चली जाती है। जैसे ऐसे मानो ऐसे ओके। रिएक्शन लिख दी गई, ROH+ NaHCO3, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ से लेट से अगर ये बस लीव करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3+ RO- Na+, ये होगा, अगर इसका एच लीव करेगा तो, है ना। हम्म। अगर मैं इसको एसिड मान रहा हूँ,
और इसको बेस मान रहा हूँ, तो रिएक्शन किस तरीके से लिखूंगा? इसको H प्लस रूनेट कर देगा ये, तो यहाँ क्या बन जाएगा, H2CO3। और इसका हाँ हाँ। O माइनस बचेगा तो N प्लस इधर जाएगा। अब तो मैं सोचूं, ये मोर लेस एसिडिक, ये एसिड है यहाँ पर और ये एसिड है यहाँ पर। अब तुम बताओ, अल्कोहल एसिड ज्यादा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये रिएक्शन इस कार्बोक्सिलिक। डायरेक्शन, हाँ तो मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। ओ अच्छा अच्छा, पीछे नहीं। ऐसे ऐसे चेक करते हैं, मतलब ऐसे कितने बार क्वेश्चंस भी आते हैं, पता नहीं कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी। तो हमेशा देखना होता है, हमेशा लेस एसिड, सॉरी, मोर एसिडिक से लेस एसिडिक की तरफ से रिएक्शन जानी चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख रहे हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एसिडिक, यहाँ पर एसिडिक एच है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एच है, तो रिएक्शन आगे चली जाएगी ना। हेलो, क्या हुआ भाई? हेलो। हाँ हाँ, क्या हुआ? हेलो। हाँ भाई, सुनाई दे रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ अब आ गया, हाँ ठीक है ठीक है। बहुत कम है, बढ़ा दी मैंने। तो बस ऐसा ही है, और फिर इस रिएक्शन को करते हैं आगे। ओके। ये क्या होगा? हाँ, तो ये बियर था, ये बियर था। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा? तब सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पर? ये देखो, ये एसिडिक है, एक सेकंड। ऑक्सीजन का ज्यादा एसिडिक होता है कि इसका sp हाइब्रिडाइज कार्बन का? तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन का ही ज्यादा होता है, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो माइनस हम्म। एन प्लस। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये वाला हम्म। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, और ये बीआर को लीक करवा देगा। बी आर लास्ट है हाँ। अब क्योंकि ये वन इक्विवेलेंटली लिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस बीआर को लीक करवाने के लिए कोई और अब बाहर से आ जाएगा, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट लिया हुआ है। हाँ तो एक एक बार ही होगी रिएक्शन वाली। नहीं नहीं, तो उसके लेकिन यहाँ पे एक और अंडर न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है ना, तो वो इसको लीक करवा देगा। यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? अरे एसिडिक अच्छा डबल नहीं बॉन्ड, है, ट्रिपल बॉन्ड? एसिडिक अच्छा है ना। अरे भाई ठीक है। मतलब एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो तुम्हें पता होगा ना कि जो इंटर मॉलिक्यूलर, सॉरी इंट्रा मॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती है वो तो बहुत फास्ट होती है ना। हाँ वो ज्यादा फास्ट होती है इंटर इंटर मॉलिक्यूल से। इसे कुछ नहीं बोलता। यार इस आपने ये अटैक कैसे कराया है एच को? ये आपने बॉन्ड को अटैक कराया है, जो ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड है, आपने उसको अटैक कराया है? मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है भाई, ये तो अच्छे से बात भी नहीं करता, हाँ। इससे कुछ बोलना चाहिए, मुझे तो बोलने का वैसे भी हाथ नहीं है, तो काम का आदमी। कौन? तुझे नहीं बोल रहा भाई, रूममेट की बुराई कर रहा अच्छा मतलब मुझे बोल रहे है। नहीं, एक चला गया है बाहर ना, तो उसकी बुराई कर सकते हैं ना, वो भी नहीं। आंटी वाली हरकतें कर रहे हैं हैं। बेसिकली हम। वट एवर, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या सोचते। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, इस सारे को अटैक करवाते हैं। ये तो क्या होगा, 1 2। कल मैं घर जाऊंगा यार, मुझे पता है, मेरे घर वाले मुझे बुला रहे थे, बेटा आज जा। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं, ये एन ए प्लस लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे एन ए आ जाएगा, और ये फिर ऐसे अटैक कर सकता है ना। एन ए प्लस रिलीज हो गया ना, तो फिर हाँ। इसमें आके उड़ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या होगा, 1 2। ठीक है, हम्म। समझ आया? हाँ हाँ। नॉन चलो, क्लासेबल एनसीसी ना? वट एवर, मैं तो ऐसे ही घुमा घुमा के कर लेता हूँ, मैं तो आ जाता है। नाम याद किस पर है। चल ठीक है। यार तो सीधा कर दिया अरे भाई याद नहीं रहता ना भाई, लिटरली क्या कहूँगा। तो समझ रहा है कितना तो टाइम आपने हो लगा गया ये भाई। जुगाड़ से हाँ कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ हाँ, मैं तो सारे कर लेता हूँ, मेरा काम ही ऐसे चल अरे रहा भाई। है।
जुगाड़ से रहता है, बिना मैकेनिज्म के सीधा ये चिपका के तो लगा दिया, स्टेबल तो करके। क्या, भाई टफ क्वेश्चन ये आएगा तो सही वैसे है। भी लोग कर नहीं पाएंगे, तो मैं तो ऐसे ही चला देता हूँ। और ये हाँ, फिर भी मैं भी ऐसे ये ऐसे ही करूंगा। ये बी है। अब एक और रिएक्शन है इसमें, उसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें फिर बी आर टू ऐड करवाया था उस वाले में, और उसके बाद अल्कोहलिक चला था 3 इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, डाल लो यार। ये बी आर हो जाएगा, ये बी आर हो जाएगा, फिर अल्कोहलिक की जगह डालेंगे तो क्या होगा? ये भूल गया क्या होता है। तीन तीन अल्कोहलिक के इक्विवेलेंट। वजह से। तो एक तो अगर अच्छी बनानी है मतलब, देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं है, तीन डाल के कर क्या लोगे? एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, बाकी तो फिर है ही नहीं, लीप ही से करवाओ, यही बनेगा ना बस। दो इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट का काम भी नहीं है, 2 इक्विवेलेंट से ज्यादा रिएक्शन ही नहीं होगी। नहीं, नहीं, ये समझ नहीं आया। अल्कोहलिक की वजह से कैसे हुआ है वो बताओ। अल्कोहलिक की वजह से 3 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है डाल रहे हैं। हम्म। इसमें तो ईटू बी आर रिएक्शन, में। ईटू, हाँ मतलब इस वाले कंपाउंड। तो भाई ईटू में एचबीआर एलिमेंट होता है ना, ईटू में एचबीआर एलिमेंट करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। हाँ। अरे भूल गया भैया, ऐसे मत कर यार, ये सब भूल जाएगा तो कैसे, मैं कैसे जीऊंगा यार। अरे मतलब ये लीव हो जाता है ना ये, एचबीआर, बीटा पोजीशन, याद है? -H। हाँ तो ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड बनेगा तो रेजोनेंस में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, पर आपने 3 इक्वलेंट डाला है तो हाँ तो दो बस दो दो, डबल बॉन्ड कैसे बने। दो इक्विवेलेंट ही यूज हो पाएंगे, मेरा कहने का मतलब है, तीसरा ऐसे ही पड़ा रहेगा सिस्टम में, ये कहना था। हाँ हाँ, क्योंकि वो कुछ है नहीं हटाने को। तो हाँ। ये सी बन गया। इसमें पूछा था पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ये है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं? 4। नहीं, हम्म। और जो ये वाला चार था पाए इसमें इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसमें 2 पाई हैं। 1 2 3 ये 4। 4। और तो इसमें 4 4, तो इसमें 8 होने चाहिए, और 8 इसका आंसर है। देख रहे हैं, देख रहे हैं भाई? हम्म। आई एम स्टिल वर्दी while solving organic chemistry problems, और मैथ फिजिक्स मुझे आती ही है। देख रहे हैं? इस तरीके का था। आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट में मीट खत्म हो जाएगी, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके। यही बनाया है, इसमें दो बार ही रिएक्ट हो रहा है। और तुझे पता है इसने दूसरी बार रिएक्शन करवाई भी नहीं है, इसने यहीं पे छोड़ दिया, जबकि ये गलत है। ये एसिडिक एसिड फिर दूसरी बार रिएक्शन हो जाएगी, अगर पूछेगा ना कि ये वाला कंपाउंड कौन सा है, तो ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाला। फिर से इंटरनल अटैक हो जाएगा, मॉलिक्यूल विद इन। पता है ना तुम्हें, इंटरनल अटैक हाँ बहुत फिजिबल होता है। हाँ, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर से ज्यादा होता है। हाँ, रिएक्शन हो जाएगी, और वो 2 इक्विवेलेंट यूज हो पाएगा ये देखो ना, और ये कितना नमूना क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन था ना, तो उसके बाद बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ये टफ तो क्या था मतलब, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है अगर जैसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं, टफ नहीं आता, आसान ही होता है, बस देखने में लगता है लंबा क्वेश्चन। बट हम करेंगे मतलब एडवांस कोर्स कर लॉन्च करेंगे। ओ एच माइनस C2H5 ओ एच। ठीक है, बताना मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई दिख रहा होगा ओके। तुझे यहाँ, अटैक पॉसिबल तो है मतलब, ठीक है, अगर सोचें। बी आर को हटा देंगे। शीट तो गिवन नहीं है, ठीक है, और ये ओ माई गुडनेस, ये देखो, ये तो अल्कोहल है। हम्म। भाई ध्यान से देख, ये OCH3 नहीं है, ये सब सिर्फ CH3 है, पहली बात। मतलब ये पहला तो मॉलिक्यूल ये है, ध्यान से देख। ये Br है और ये CH3 है, फर्स्ट रखते हैं हम लोग पूरे वाले। ये अल्कोहलिक के OH है, देख रहा है, अल्कोहलिक अल्कोहलिक OH माइनस है ना, अल्कोहलिक बेस। ये अरे C2H5 से हाँ अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल तेरा फेवरेट भी हो सकता है, समझ रहे हो? सर, डिहाइड्रेशन हुआ। हाँ, डिहाइड्रेशन नहीं पागल, मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन बोल, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोसिस वो होता है ना, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं, HBr एलिमिनेट होगा, ये बनेगा भाई। तो क्या क्या बन सकता है, यहाँ तो यहाँ से HBr एलिमिनेट हो तो ये बनेगा CH2, या तो यहाँ से एलिमिनेट हो तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, ये तो सेम है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, समझ आ रहा है? हम्म। अब नहीं समझ आया? अ, ये कैसे हुआ यार ये अल्कोहलिक OH-। HBr एलिमिनेट करता है ना बीटा पोजीशन से, याद है?
क्या करूंगा मैं परसों? एच बार एलिमिनेट हो जाता है। हम्म। अल्कोहलिक की वजह से। या तो ये एलिमिनेट होगा, या तो ये एलिमिनेट होगा, ये होगा तो गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, और अगर वो होगा तो वहां पे चली जाएगी। यही तो पॉसिबल है। मैं तो भूल गया क्या टू रिएक्शन। भूल रहा हूँ। अब दोनों में काउंट कर ले किसमें अल्फा एच ज्यादा है, तो इसमें इसमें देखा तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे, इसमें अल्फा एच कितने हो जाएंगे। यहाँ पे अल्फा एच चार जहाँ है, पे ज्यादा होंगे वो ज्यादा बनेगा। या यहाँ पे अल्फा एच चार है, और इस वाले में कितने हो जाएंगे। और इस वाले पे कार्बन जो अटैच है ये एच है, और यहाँ वाले पे कितना है, यहाँ से यहाँ तीन अटैच है, यहाँ तीन अटैच है, यहाँ पे दो और अटैच है, यहाँ पे सात है, तो ये ज्यादा फिजिबल है राइट। तो इसका जो ये वाला आ जाएगा। सही है। अल्फा एच तो कैलकुलेट करनी आती है ना। हाँ हाँ वो तो है। हाँ। और ये बेसिकली एचसीबीआर एलिमिनेट होता है, तो देखो बीटा पोजीशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जहाँ से ज्यादा फिजिबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आया ये वाला। हाँ हाँ। चलेगा, फिर से कोशिश करते हैं, मतलब ये दिक्कत देख, स्क्रीन रुक रही है यार। देखो ये CH3 है, ये बी है, तो ये देखो ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है ना। हाँ। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट हो सकता है बीटा पोजीशन से, और यहाँ से यहाँ पे दो मैच होंगे ना, यहाँ से हो सकता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन दोनों को अलग अलग देख लो, यहाँ पे अल्फा ज्यादा है, यहाँ पे अल्फा ज्यादा होंगे, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। हाँ नहीं, हाँ। खत्म। आगे हाँ। बढ़ते। मीटिंग 4 मिनट है, एक दो दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, तो ऐसे मत कर यार, रिवाइज करके आए। मतलब हम्म। फिर फायदा क्या है? चलो कोई बात नहीं, होता है कभी। मैं शॉर्ट नोट्स लिखूंगा ना इसके, फिर खाली मैं अबे लगातार शॉर्ट मैकेनिज्म में नोट्स क्या घुसूंगा होता है फिर। पा, जो जो क्लास में नोट्स की बार बार क्रॉल अप किया, मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाया, मुझे अभी अभी तक याद। नोट्स कौन बनाता है? वो कमजोर छात्र की निशानी होती है। अपनी मेमोरी भरोसा होना चाहिए। अल्कोहलिक की वजह डाला, ठीक है। उसके बाद डाला फिर हम्म। Br2CCl4। जहां जाओ तीन तीन नोट्स को कॉपी लेके चलते चलते, दिमाग किस लिए दिया है भगवान ने? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। Br2CCl4 KCN एक्सेस, उसके बाद डाला है। इसके बाद फिर डाला है H3O एक्स, बताना क्या बनेगा। तो सबसे पहले C2H5 दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है ये क्या करेगा ये। इसका स्ट्रक्चर C CH3 CH2Br, और ये हो जाएगा CH3। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सही है। हम्म। अब उसके बाद क्या होगा, Br2 का एडिशन हो रहा है। हाँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 CH2Br CH2Br। अब इसके बाद KCN एक्सेस में डाला हुआ है, मतलब कि वो अटैक हो जाएगा ना। Br एलिमिनेट होंगे, तो क्या बचेगा, CN। यहाँ पर भी CN। सही है। हम्म। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसके हाइड्रोलिसिस किया, तो कल हमने याद किया था ना, साइनेटिक हाइड्रोलिसिस से क्या होता है। हम्म। ये बन गया ना। यहाँ तक सही है। हाँ 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 हाँ। अरे एच टू साइनेटिक एच। हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, उसका नाम तुम्हें पता ही होगा, ओम्स गैप करके हम याद करते हैं। हाँ ये मैंने कल ही पढ़ा है। तो रोज पे नहीं पड़ता है नहीं। इस पे क्या होता है, ऑक्सैलिक पे जीरो होता है। ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सेनिक ग्लूटामिक एडेपिक, 3 4, कितना कार्बन है, 1 2, सक्सेनिक। हम्म। यार मुझे सब कुछ याद है यार, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर से पेपर दूंगा 2025 का मेंस का। एक साल आईआईटी में पढ़ लेते हैं, एक साल NIT, फिर बाकी NIT में पढ़ लेंगे, क्या बात है। चलो मैं फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है। हेलो। हम्म। ठीक है, रिवीजन